ये क्रूर बाघ समुद्र में कूद गया ताकि शिकार कर सके। पास खड़े आदमी ने ये देख हंसी रोक न पाई, पर उसने सोचा भी नहीं था कि बाघ एक चक्कर लगाने के बाद सीधे उसकी ओर तैरकर आने लगेगा। आदमी के चेहरे की हंसी तुरंत गायब हो गई। वो घबराकर जल्दी जल्दी बचाव नौका लाइफ बोट में कूद गया। पीछे से बाघ भी नाव पर चढ़ना चाहता था, पर चिकनी नाव की सतह ने उसे पकड़ बनाने का कोई सहारा नहीं दिया। तभी आदमी को नाव में एक कुल्हाड़ी मिली। अपने संदेह ये बाघ को खत्म करने का सबसे अच्छा मौका था। उसने बाघ की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाया, मानो खुद को हौसला दे रहा हो, लेकिन बाघ की आंखों में देखते हुए वो आखिरकार हाथ नहीं उठा पाया। बाघ की निकली हुई धीमी सी गरज सुनकर छोटे शुआई का मन बहुत दुविधा में था। काफी देर तक वो नाव पर ही रहा। फिर उसने फैसला किया कि बेड़ा राफ्ट समुद्र में धकेल देगा और फिर एक लकड़ी का तख्ता सीढ़ी की तरह नीचे फेंक देगा, ताकि बाघ के ऊपर आने से पहले वो पहले ही राफ्ट पर कूद सके, क्योंकि केवल इसी तरह वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता था। छोटे शुआई ने बाघ के आराम करने का फायदा उठाया। दूसरे दिन सुबह सुबह उसने बचाव नौका का सारा सामान राफ्ट पर ला दिया। जब वो चुपचाप सामान की गिनती कर रहा था, एक बड़ी मछली उसके पैरों के नीचे लगे जाल में फंस गई। मछली के ध्यान न देने का फायदा छोटे शुआई ने झट से जाल खींचा, फिर पास रखी कुल्हाड़ी से जोर जोर से मारने लगा। जैसे जैसे मछली के शरीर का रंग बदलने लगा, छोटे शुआई का मन टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि ये उसके जीवन का पहला शिकार था। भगवान से माफी मांगने के बाद उसने बड़ी मछली को बचाव नौका में फेंक दिया ताकि बाघ को खिला सके। जैसे ही रात हुई, अनगिनत पारदर्शी जेलीफिश समुद्र में दिखाई दी और छोटे शुआई उनकी खूबसूरती में खो गया। अचानक एक विशाल वेल पानी से बाहर कूदी और एक ही पल में नाव को जोरदार लहरों ने पलट दिया। सारा खाना और पीने का पानी समुद्र में गिर गया। इस अनंत समुद्र में बिना खाना और मीठे पानी के अब उसके सामने केवल मौत का इंतजार था। क्रूर बाघ ने फिर से उसे गुस्से से घूरा। तभी एक उड़ने वाली मछली आकर उस पर गिरी। छोटे शुआई ने तुरंत मछली को बाघ की ओर फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल झुंड के झुंड उड़ने वाली मछलियां उनकी ओर आने लगी। खुशी इतनी अचानक आई कि एक इंसान और एक बाघ ने मिलकर खाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस दौरान बाघ ने एक बड़ी मछली पकड़ ली। छोटे शुआई ने समझा ये अपनी ताकत साबित करने का अच्छा मौका है। उसने एक लकड़ी का डंडा उठाया और बाघ के साथ आमने सामने खड़ा हो गया। छोटे शुआई की धमकी के आगे बाघ ने पहली बार पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन जब छोटे शुआई बड़ी मछली लेकर चला गया तो बाघ को फिर भी बुरा लगा। फिर भी छोटे शुआई की बाघ जैसी तेज नजर देखकर उसने चुपचाप पास पड़ी उड़ने वाली मछली खा ली। छोटे शुआई ने बड़ी मछली को साफ करके पकाया और बड़े चाव से खाना शुरू किया। ये 20 सालों से शाकाहारी रहने के बाद उसका पहला मांसाहार था, लेकिन साथ ही उसे एहसास हुआ कि अगर उसे समुद्र में जिंदा रहना है तो उसे इस बाघ को पूरी तरह काबू में करना होगा। इसलिए वो तेज की हुई लकड़ी लेकर बचाव नौका की ओर बढ़ा। जैसे जैसे छोटा शुआई पास आता गया, बाघ डर के मारे कांपने लगा और धीमी गुर्राहट निकालने लगा, लेकिन छोटे शुआई ने उसे मछली का एक टुकड़ा पकड़ा दिया। असल में वो बाघ को अपनी दोस्ती का एहसास दिलाना चाहता था। फिर उसने एक और टुकड़ा फेंका और बाघ को धीरे धीरे नाव के पिछले हिस्से में ले गया। आखिरकार थोड़ी सी धमकी और हुक्म के बाद छोटे शुआई ने बाघ को सफलतापूर्वक वश में कर लिया। इसके बाद के दिनों में छोटे शुआई ने अपने राफ्ट पर छाया के लिए कपड़ा लगाया, रोज डायरी लिखी, छोटी लकड़ी से शार्क को भगाया, बारिश में ज्यादा से ज्यादा मीठा पानी इकट्ठा किया और खाली समय में बाघ को संगीत सुनाया ताकि वो थोड़े संगीत के संस्कार भी सीख ले। एक दिन छोटे शुआई ने डॉल्फिनों का झुंड देखा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो दूर एक जहाज दिखाई दिया। वो तुरंत सिग्नल गन निकालकर मदद मांगने लगा, लेकिन सारे उपकरण खत्म होने तक जहाज ने उन्हें नहीं देखा। इसके बाद भी इंसान और बाघ साथ साथ रहने लगे। इस समय वे मानो पुराने दोस्त बन गए थे, लेकिन खुशी ज्यादा दिन न टिक सकी। एक दिन मौसम अचानक बिगड़ गया। समुद्र पर तेज आंधी और बारिश आने लगी। छोटे शुआई की डायरी हवा में उड़ गई। बाघ भी बारिश में डगमगाने लगा। बिजली और गर्जन ने उसे और डरा दिया। ये देख छोटे शुआई पूरी तरह गुस्से में आ गया और आसमान की ओर चिल्लाया, मैंने अपना परिवार खो दिया, मैंने सब कुछ खो दिया, मैं हार मानता हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए। बड़ी लहर के टकराने से छोटे शुआई समुद्र में गिर गया। जब वो फिर से बचाव नौका पर चढ़ा तो उसने देखा कि बाघ बारिश में कांप रहा है। वो तुरंत नाव के आगे जाकर कपड़े की मरम्मत करने लगा ताकि बाघ को थोड़ा सुकून मिल सके। पता नहीं कितनी देर बाद समुद्र शांत हुआ। मरते हुए बाघ को देखकर छोटे शुआई ने उसे धीरे से अपनी गोद में उठा लिया। इतने दिनों की समुद्री भटकन के बाद वे अब एक दूसरे के परिवार जैसे बन गए थे, लेकिन बिना खाना और मीठा पानी के इस अंतहीन समुद्र में अब उनका इंतजार सिर्फ मौत कर रही थी।